ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिका और इजराइल के लिए ग्रेटर इजराइल बनाना काफी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए फिलिस्तीन के आसपास के तमाम ममालिक पर इजराइल का कब्जा होना चाहिए, और ये कब्जा तभी हो सकता है जब इनमें से कोई भी उससे मुकाबले की ताकत न रखता हो। इसलिए इजराइल को मजबूत बनने के लिए दूसरों का कमजोर होना ज्यादा जरूरी है, वरना ग्रेटर इजराइल का सपना सिर्फ मुंगेरी लाल का हसीन सपना बनकर ही रह जाएगा। इसलिए जानकार मानते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने न्यूक्लियर डील को बहाना बनाकर ईरान पर हमला किया, वरना असल मकसद ही ईरान को कमजोर करना है। लेकिन 40 रोज तक चलने वाले ईरान के खिलाफ जंग के दौरान ही हिजबुल्लाह ने ग्रेटर इजराइल की मुहिम में जबरदस्त तरीके से झटका दिया है। लेबनान का हिजबुल्लाह अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत हो गया है। हिजबुल्लाह के ड्रोन किसी रेडियो सिग्नल पर मबनी नहीं है, और ना ही इसके ड्रोन अमेरिका और इजराइल की बनाई किसी रडार की पकड़ में आ रहे हैं, क्योंकि ईरान के ड्रोन वायरलेस नहीं है। वो रेडियो सिग्नल के जरिए ऑपरेट नहीं हो रहे, बल्कि तार के जरिए ऑपरेट हो रहे हैं। इस तरह के ड्रोन इजराइल के लिए इतने खतरनाक हो चुके हैं कि इजराइल के पास इस ड्रोन को रोकने का कोई तरीका भी नहीं है। हिजबुल्लाह के ड्रोन लगातार इजरायली फौज को मौत के घाट उतार रहे हैं, और जो जख्मी हो रहे हैं वो भी इजरायली अस्पतालों से कब्रिस्तान जा रहे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा, और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हिजबुल्लाह अब फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए अपने ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है। इसके ड्रोन इतनी खामोशी से आते हैं कि इजराइल की फौज को पता भी नहीं चलता कि कब हिजबुल्लाह के ड्रोन उनको उड़ाकर चले गए। हिजबुल्लाह ने ड्रोन के जरिए ही इजराइल के मरकावा को धुआं धुआं कर रहा है। इजराइल की फौज के लिए यही ड्रोन मौत बन चुके हैं, पर अफसोस इजराइल के पास इन ड्रोन का कोई तोड़ नहीं है। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह एक ऐसी खतरनाक ताकत बन चुका है जिसके ड्रोन को रोक पाने में इजराइल के पसीने छूट रहे हैं। इजरायली अफसरों के हाथ पांव फूल रहे हैं। इजरायली फौज ने खुद को हिजबुल्लाह के ड्रोन के सामने मजबूर होते हुए देखना पड़ा, और यही वजह है कि एक के बाद एक हिजबुल्लाह के हमलों में इजरायली फौजी या तो मारे जा रहे हैं या अस्पताल के बेड पर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे हैं। लेकिन अगर हिजबुल्लाह को निहत्था ना किया गया और उसके हाथों से हथियार ना छीना गया, उसके हाथों से अस्करी कुव्वत नहीं छीनी गई, तो आगे चलकर ग्रेटर इजराइल का ख्वाब महज ख्वाब बन के रह जाएगा। लिहाजा अमेरिका से लेकर इजराइल तक यही कोशिश हो रही है, कैसे भी करके हिजबुल्लाह को निहत्था कर दिया जाए, उसके हाथों से हथियार छीन लिया जाए, ताकि लेबनान पर कब्जे की मुहिम को तेज किया जा सके। अब इजरायली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने जुमेरात को ऐलान किया है कि बुध के रोज साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में एक की हालत बहुत नाजुक है और बाकियों को मामूली चोट आई है। इजरायली फौज का कहना है कि सैनिकों के पास ड्रोन फट गए, जिनमें एक शदीद तौर पर जख्मी हो गया और दूसरा मामूली तौर पर जख्मी हुआ। हिजबुल्लाह के ड्रोन को रोकना काफी मुश्किल है। अब इनको रोक पाने में इजराइल की फौज को इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि इससे सिग्नल जैमर के जरिए जैम नहीं किया जा सकता, और ना ही ये रडार में नजर आता है। यही टेक्निक इजराइल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 7 मई की सुबह साउथ लेबनान में तैनात इजरायली फौजियों पर कई रॉकेट दागे, लेकिन इससे कोई जख्मी नहीं हुआ। पर गौर कीजिए कि इजराइल आखिर लेबनान में क्या कर रहा है। ये तो उसका दायरा है नहीं, यही तो फंडा है जिसके जरिए वो लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। पर यह कब्जा सिर्फ लेबनान तक ही महदूद नहीं है, क्योंकि लेबनान में इजराइल का मुकाबला करने के लिए हिजबुल्लाह पहले से मौजूद है, जो इसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। पर सीरिया में अमेरिका और इजराइल ने अपने ही आदमी को बैठा रखा है। अहमद अल शरह अबू मोहम्मद अल जोलानी की इतनी औकात ही नहीं है कि वो सीरिया में घुसने से इजराइल को रोक सके, क्योंकि उसको अमेरिका और इजराइल ने अपनी मदद के लिए ही सीरिया में बैठाया है। लेबनानी मीडिया आउटलेट अल मालदीन ने बताया है कि इजरायली फौज ने साउथ सीरिया में घुसपैठ की है। खबरों के मुताबिक साउथ सीरिया में लगातार घुसपैठ जारी है और इजराइल की फौजें सीरिया के दारा और कुनेत्रा के गांवों में दाखिल हो चुकी हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। लेबनान में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिजबुल्लाह ही है। अब इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के रिदवान कमांडर को निशाना बनाने का दावा किया। अब आप ये गौर कीजिए कि लेबनान और इजराइल में सीज फायर है, और सीज फायर के दौरान अगर इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है तो फिर लेबनान की तरफ से जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहना ही पड़ेगा। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल के किसी भी सीज फायर पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। पर ऐसा नहीं है कि इजराइल के लिए सिर्फ हिजबुल्लाह उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेबनान के ईसाई भी उसके दुश्मन हो चुके हैं। वैसे भी इजराइल के भीतर ईसाइयों के साथ अक्सर इजराइल की फौज बहुत ही ज्यादती करती है, उन पर जुल्म ढाती है, उनके अकीदे का मजाक उड़ाती है, और यही कुछ हरकत अब लेबनान में कर रही है। लेबनान में इजरायली फौज ईसाइयों की मजहबी शिनाख्त को निशाना बना रही है। एक इजरायली फौज की सिगरेट पीते हुए तस्वीर सामने आई, और वो मैरी की मूर्ति के मुंह में सिगरेट डालते हुए नशा कर रहा था।
लेबनान के ईसाइयों को जानबूझकर इसराइल का फौजी निशाना बना रहा है और इसराइल की फौज लेबनान के ईसाइयों के मजहबी जज्बात को बार बार मजरूह कर रही है। इससे पहले इजरायली फौज लेबनान में जीसस की मूर्ति को तोड़ चुका है। उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। यहां तक कि इजरायल की फौज ने लेबनान के गांव में बिजली के लिए लगाए गए सोलर पैनल पर बुलडोजर चला दिया। उसको बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। ये नफरत आखिर कब जाकर खत्म होगी? वहीं जेरूसलम पोस्ट ने बताया कि इजरायल ने गजा में बड़ा हमला किया है, जिसमें हमास के लीडर खलील अल हया का बेटा हलाक हो चुका है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आखिर इजरायली किनको मार रहे हैं और वो किससे लड़ रहे हैं। गौर कीजिए कि लेबनान हो चाहे फिलिस्तीन का गजा इलाका हो या वेस्ट बैंक का इलाका, पर सब तो फिलिस्तीन ही है। फिलिस्तीन पर कब्जा किया गया, फिलिस्तीन पर कब्जा करके वहां के लोगों को कत्ल किया गया, उन्हें जबरन घर से निकाल दिया गया। उनके घर, मकान, दुकान, खेत खलियान पर मगरिब से लाकर बसाए गए ज़ायनियों ने कब्जा कर लिया, जो खुद को यहूदी कहते हैं। और कब्जा करने के बाद लाखों की तादाद में फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक की तरफ धकेल दिया गया। गजा की तरफ फिलिस्तीनियों को जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ना आज मगरबी किनारा महफूज है, न गजा महफूज है, लेकिन फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर जबरन कब्जा करके इजराइल नाम का एक मुल्क बनाया गया। साल 1948 में बनाया गया वो मुल्क आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि उसका कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। वो अपने अगल बगल और आसपास के तमाम मुल्कों को अमेरिका के हथियारों से डराता है, अमेरिका के दम पर उन पर हमले करता है और अपना दायरा धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा है। इजराइल ने जिस खलील अल हया के बेटे को मारने का दावा किया है, वो किसी पराये मुल्क में नहीं था, वो अपने ही मुल्क फिलिस्तीन में था। और मारने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने उसके मुल्क पर कब्जा किया और जबरन एक मुल्क बना लिया। आज अगर कोई शख्स फिलिस्तीन पर इजराइल के कब्जे का विरोध करता है तो उसका कत्ल कर दिया जाता है। लेबनान का हिजबुल्लाह कोई अपने आप उठकर खड़ा नहीं हुआ। उसकी सरजमीन पर जब इजराइल ने ताकत के दम पर कब्जा करना शुरू कर दिया, तब हिजबुल्लाह ने हथियार उठाए और इजराइल से लड़ाई की। लेकिन आज फिलिस्तीनी हो या लेबनानी, इनकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए इनकी नस्ल कुशी की जा रही है, इनका कत्ल किया जा रहा है और इंसानी हुकूक का झंडा उठाने वाले बड़े बड़े अलंबरदार ताक रहे हैं। हिजबुल्लाह इजराइल के लिए अभी भी सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है, इसलिए इजराइल उसको निहत्ता करना चाहता है। पर ऐसा नहीं है कि जब तक हिजबुल्लाह के हाथ में हथियार रहेगा तब तक वो लड़ता रहेगा। जब हथियार छीन लिए जाएंगे तब भी दूसरे रास्ते जरूर तैयार कर लेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।